हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 32 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर पार्ट में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। और ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को कराया जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीटी, रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि दोस्तों किस तरीके से आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एनालॉजी का। तो कहा है कि संबंधी संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 10 का संबंध यहाँ पर 45 से है, अब उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर जो संख्या बनेगी उसका संबंध 28 से होगा, और वही संबंध हमें 11 से यहाँ पर 55 पर देखना है। तो जो यहाँ पर 10 से 45 होगा वही 11 से 55 होगा, और वही संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी। तो देखिए कैसे हम 10 से 45 पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर वही 11 से 55 पर हमें जाना है। तो किस तरीके से यहाँ पर हम सोच सकते हैं। तो देखिए 10 से यहाँ पर 45 जाने के लिए क्या 10 का हम गुणा 4 कर देंगे। 10 का गुणा 4 करेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे। तो ये हमारा बनना चाहिए 45, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही तरीका हमें देखिए दूसरे में भी लगाना है, यानी इस संख्या में भी सेम वही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर हमने 10 का गुणा 4 किया, तो यहाँ पर भी 11 का गुणा 4 करेंगे, तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 बनेगा। अब देखिए इसमें हमने प्लस 5 किया था, तो इसमें भी प्लस 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 5 4 9 कितना बन रहा है 49, जबकि यहाँ पर दिया है 55। तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर अलग संख्या आ रही है, तो ये तरीका हमारा गलत हो जाता है, यानी इस तरीके से हम नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो तरीका इसमें फॉलो होगा वही सेम तरीका इसमें लगाना चाहिए, तभी हम इसमें वो तरीका लगाएंगे। अगर एक तरीका इसमें अलग है और इसमें कोई दूसरा तरीका है तो वो आप नहीं लगा सकते, दोनों में सेम तरीका फॉलो होना चाहिए। तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे जिससे दोनों यहाँ पर फॉलो हों। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 10 से हमें 45 पर जाना है। तो अगर हम देखें कि 10 का हम स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 दाम कितना होता है 100। अब देखिए 10 का हमने स्क्वायर किया, अब 10 को उसी 10 को हमने क्या किया माइनस कर दिया, उसी 10 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा आपका 90। कितना बनेगा 90। अब देखिए यहाँ पर 90 हो गया। अब इस 90 में से हम क्या करेंगे, इसका हम आधा कर देंगे, यानी इसके बटे 2 कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर यही संख्या जो दी गई है, तो ये तरीका आप देखिए अगले में भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 ग्रह में कितना होता है दोस्तों 121 होता है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया, फिर उसी संख्या को माइनस कर दिया। तो 11 का स्क्वायर किया 121, तो उसी संख्या को माइनस करेंगे, यानी 11 को इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 121 में से 11 घट जाएगा तो 110 आएगा, और 110 का जब हम आधा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 55, और यही संख्या हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये तरीका देखिए हमारा दोनों में फॉलो हो रहा है, यानी दोनों में यह सेम तरीका यहाँ पर लग गया। तो यही तरीका हम क्या करेंगे अब इसमें लगाएंगे कि इस संख्या से ये संख्या हमें बनानी है। तो देखिए अब यहाँ पर 55 है, अब ये 55 बटे 2 करने से आया है। देखिए यहाँ पर बटे 2 हमने किया, 110 का बटे 2, तो यहाँ पर 55 बना। अब इस 55 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 110 बनेगा, जो कि उस संख्या का स्क्वायर करने पे यहाँ पर माइनस करने पे आया है। तो 28 का हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये भाग 2 करने पे आया है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 28 गुना कितना हो जाएगा 56। यानी 56 हमारी ऐसी संख्या है कि उस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को घटाने के बाद आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है। तो 64 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 56 बनेगा, जो कि यहाँ पर दिया है। यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 64। अब 8 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 56। अब 56 का बटे 2 करेंगे तो 28 बनेगा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 है, 10, 19, 35, 60 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। देखिए सीरीज़ मैंने बताया था कि जब भी सीरीज़ आप सॉल्व करें तो अगर नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हों, बहुत तेज़ी से संख्या, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो किसी संख्या का गुणा करते हैं या उसमें किसी संख्या का स्क्वायर करके कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं या क्यूब करके कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं। लेकिन जब नंबर तेज़ी से ना बढ़ रहे हों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर यानी उनमें कितना जुड़ रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए 6 से यहाँ पर 10 हो गया तो इसमें कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। अब 10 से 19 हो गया, कितना प्लस हुआ, इसमें 9 प्लस हुआ। अब देखिए 19 से 35 हो गया तो इसमें कितना प्लस हुआ, इसमें 16 का प्लस हुआ यानी 16 जुड़ा। अब देखिए यहाँ पर 35 से कितना हो गया, 60 हो गया तो इसमें कितना प्लस हुआ, इसमें 25 प्लस हुआ। अब यहाँ से कौन सी संख्या बनेगी वो हमसे बताना है। तो आप अगर एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, 16 यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 25 है दोस्तों ये 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 4 5 यानी जो अगली संख्या होनी चाहिए वह 6 का स्क्वायर होनी चाहिए। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी यहाँ पर जो 60 में प्लस होगा, 25 प्लस किया था हमने तब 60 आया। अब 60 में 36 प्लस करेंगे तब हमारी अगली संख्या बनेगी। तो 60 में हम 36 प्लस करेंगे तो ये 36 9 यानी कितना होगा, 96। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बनेगा संख्या वह होगा 96। 60 में 36 प्लस करने पर 96 बनेगा जो कि हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 96 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लेटर सीरीज का। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेटर यहाँ पर दिए हैं ये एक सीरीज़ में चल रहे होते हैं और उसी सीरीज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। तो देखेंगे कौन सा सीरीज चल रहा है। देखिए डी, पहला लेटर सबका देखेंगे तो डी से एफ हो गया, एफ से एच, एच से जे, जे से यहाँ पर एल। अब उसी हिसाब से यहाँ पर पहला लेटर बनेगा। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर, देखिए डी से यहाँ पर एफ हो गया यानी डी के बाद 2 अक्षर बाद यहाँ पर जो लेटर लिखा है 2 अक्षर बाद, यानी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो डी हमारा चौथे स्थान पर होता है और एफ हमारा छठे स्थान पर होता है। तो यानी 4 में +2 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ तब जाकर यहाँ पर 6 बना, यानी अगली +2 करके अगली हमारा यहाँ पर लेटर हमने ले लिया। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है तो 6 में +2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, यहाँ पर भी +2। अब उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर 8 और जे का 10 होता है तो यहाँ पर भी +2 हो गया। अब जे से यहाँ पर 12 हो गया, इसमें भी क्या हो गया, +2 हो गया, 10 से 12। तो 12 से अब यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर कौन सी लेटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए +2 +2 +2 +2 +2 यानी यहाँ पर जो पहला लेटर चल रहा है वह +2 का चल रहा है। तो 12 में +2 करके यहाँ पर हम लिखेंगे तो 12 + 2 कितना हो, 14। 14 पर हमारा आ जाएगा यन। तो इस तरीके से हमें पहला लेटर की क्या मिला, यन मिल गया। अब सेकेंड लेटर पर हम चलते हैं। तो सेकेंड लेटर पर अगर हम देखें तो जेड। अब देखिए जेड से यहाँ पर यू, जेड से बन रहा है यू। तो जेड का होता है दोस्तों हमारा 26 और यू का होता है 21। तो इसमें क्या हुआ, 26 से 21 हो गया यानी -5 हो गया। अब इसी हिसाब से चलेंगे 21 से यहाँ पर पी पर, तो 21 से यहाँ पर 16 हो गया, इसमें भी क्या हुआ, -5 हो गया। अब देखिए 16 से यहाँ पर 11 हो गया तो इसमें भी -5 हो गया, यानी सेकंड लेटर यहाँ पर -5 का चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 11 से 6 हो गया, इसमें भी -5। अब 6 से यहाँ पर हम -5 करेंगे तो सेकेंड लेटर बनेगा, तो -5 करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1, यानी 6 में से -5 करेंगे तो 1 आएगा और 1 पर होता है हमारा ए, तो ए हमारा यहाँ पर सेकेंड लेटर आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर डी बन गया यानी +3 हो गया। अब देखिए डी से यहाँ पर जी बन गया, इसमें भी +3 हो गया। अब जी से यहाँ पर दोस्तों 7 से 10 बन गया, इसमें भी +3 हो गया। अब देखिए 10 से यहाँ पर 13 हो गया, इसमें भी +3 हो गया।
तो 13 से यहाँ पर क्या होगा, 13 3 16 होगा, उसमें भी +3 करने पर यहाँ पर 16 आएगा। और 16 पर हमारा लेटर आता है P, तो यहाँ पर हमारा थर्ड लेटर P हो जाएगा। तो इस तरीके से NAP ये आपका आंसर होगा। NAP ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसका हमें मान बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, 36, 23। तो इसको हम इस तरीके से भी सोल्व करते हैं, यहाँ पर नीचे साइड भी सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर देखिए नंबर 8 है, यहाँ पर नंबर 15 है, यहाँ पर नंबर 23 है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यानी ज़्यादातर जो बनने का यहाँ पर चांस है कि नीचे साइड बनेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर 23, जो बड़े नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ नीचे साइड दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि नीचे साइड कैसे बनेगा। तो नीचे साइड सबसे पहले देखेंगे कि नीचे साइड से बनाएंगे। तो 11 और 16 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 15 बने। अब उसी तरीके 17 और 36 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 23 बने। और दोनों में एक ही तरीका होगा और उसी तरीके के हिसाब से यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा अंक यहाँ पर आएगा। तो अगर हम देखें 11 और 16 को, तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आएगा। तो यहाँ पर 4 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों 16 है तो 16 हमारा ये 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 4 का क्या है, स्क्वायर संख्या है। यानी अगर 16 को रूट इस तरीके से हम कहें कि रूट में अगर 16 लें तो इसका बाहर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि रूट से कोई भी संख्या निकलती है तो वह जोड़ा यानी उसका वह दोगुना होना चाहिए। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा और 16 का जब रूट लेंगे तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो इस तरीके से 16 यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर है और ये 11 है। और इस 11 में अगर 4 को हम जोड़ दें तो 11 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 बन रहा है। अब यही तरीका हम दूसरे में भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 17 है। अब ये जो 36 है ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर होता है। अब यानी 36 का अगर हम रूट करेंगे तो हमारा 6 आना चाहिए। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया है। तो 17 6 कितना हो जाएगा, 23, और ये यहाँ पर दिया है। यानी ये हमारा तरीका दोनों का सही है, क्योंकि दोनों में एक ही तरीका यहाँ पर हमारा लग गया। तो इस तरीके से हम अगली संख्या अब बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है। अब इस 4 का अगर हम रूट करें, इस 4 का रूट लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 8 को और 2 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, 11 में 4 जोड़ दिया तो 15 बन गया, 17 में 6 जोड़ दिया 23 बन गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, करड़ी में से बाहर 2 निकलेगा। अब इस 8 को और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 10। 8 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 10 दिया था और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। तरीका क्या था कि 11 और ये 16, देखिए 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया 4, 11 4 15। अब उसी तरीके से 17 और ये देखिए 36, 6 का स्क्वायर है तो 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए 8 और 4 2 का स्क्वायर है तो 8 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 10 बनेगा, जो कि हमारा आंसर था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे प्रश्न दोस्तों देखिए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये सभी प्रश्न अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि सभी टी n है। तो सभी टी क्या है, n है। तो देखिए ये हमारा टी है। अब ये सभी टी, ये जो टी है ये सभी टी क्या है, n है। तो ये n के अंदर आ गए, ये बड़ा वाला हमारा क्या हो गया, n हो गया। तो सभी टी क्या हो गए, n हो गए। अब देखिए आगे क्या कहा है, कोई mn नहीं है, यानी यहाँ पर m है और कोई mn नहीं है, यानी m और n का कोई संबंध नहीं है, इनका इससे कोई संबंध नहीं, यानी m और n का कोई संबंध नहीं आपस में। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहा है, यहाँ पर डायग्राम हमारा बन गया इस तरीके से। अब निष्कर्ष में देखिए कहा है कि सभी टी m हैं,
तो टी देखिए यहाँ पर है और यम हमारा यहाँ पर है। तो क्या सभी टी यम है, यानी सभी टी जो है यम के अंदर है? नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब सेकेंड देखिए, कह रहा है कि कुछ टी यम है, सॉरी यहाँ पर देखिए कुछ टी यम नहीं है। तो देखिए अब जो भी टी है यानी सभी टी यन के अंदर हैं और यन का यम से कोई संबंध नहीं है, यानी सीधी सी बात होगी टी का भी यम से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सभी टी यन के अंदर हैं और यन का यम से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि टी का भी यम से कोई संबंध नहीं है। तो कहा है कि कुछ टी यम नहीं है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो दिया है कुछ, अब यहाँ पर कुछ भाई होंगे तो क्या सोचेंगे कि कुछ टी यम नहीं है, तो ये आप गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी टी यहाँ पर यम नहीं है। कुछ टी नहीं, क्योंकि सभी टी यम नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी टी यम से नहीं मिल रहा है, तो कोई सभी टी यम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर सभी टी यम नहीं है तो कुछ टी भी हैं जो यम नहीं है, तो ये भी आपका कथन हमेशा सही होगा। जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और जब सभी हैं तो कुछ भी हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कथन आपका हमेशा सही होगा कि अगर देखिए कि अगर सभी हैं उसके अंदर तो कुछ भी होंगे, और अगर सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी कथन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि कुछ टी यम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सभी टी यम नहीं है, तो यानी कुछ टी यम नहीं है, ये भी आपका कथन क्या होगा, हमेशा सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये सही होगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा सेकंड वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी ये कि कुछ टी यम नहीं है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि कोई भी टी यम नहीं है, क्योंकि यन का यम से कोई संबंध नहीं है और सभी टी यन के अंदर हैं। तो जब भी टोटल बात हो कि सभी टी यम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ टी यम नहीं है, ये भी आपका कथन हमेशा सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सोचना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त एवं उसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसका मुख अभी किस दिशा में है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब हम इसमें देखिए आसान तरीका क्या है कि जिस तरीके से मुड़ रहा है, जितना मुड़ रहा है उसको हम जोड़ लेंगे। जैसे देखिए वामावर्त में कितना मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री। अब उसके बाद देखिए वामावर्त में और कितना मुड़ रहा है, तो 180 डिग्री। अब देखिए वामावर्त का और कोई है, तो यहाँ पर देखिए वामावर्त में अब उसके बाद क्या हो, 225 डिग्री दक्षिणावर्त। तो वामावर्त कितना मुड़ा उसको हम जोड़ लेंगे। तो ये 5 8 4 12 को 2 हासिल 1 1 1 2 225 डिग्री। तो ये 225 डिग्री वामावर्त मुड़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट, ये यल लगा दिया लेफ़्ट ताकि पता चले कि ये वामावर्त। अब हम देखेंगे कि दाहिने कितना मुड़ा। देखिए दक्षिणावर्त मुड़ता है केवल 225 डिग्री यहाँ पर है, तो 225 डिग्री ये कहाँ पर मुड़ा दोस्तों, ये दक्षिणावर्त यानी राइट साइड। तो देखिए अब उस पूछा है कि उसका मुख अभी किस दिशा में है, यानी अब उसका मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड 225 डिग्री मुड़ा और राइट साइड भी 225 डिग्री मुड़ा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी ये दोनों बराबर हैं तो आपस में घट जाएंगे। तो व्यक्ति वहीं पर आएगा। समझिए इस चीज़ को कि जैसे देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर व्यक्ति था, अब व्यक्ति यहाँ पर था। अब अगर यदि कहे कि 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, तो ये जब 90 डिग्री वामावर्त मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब उसी तरीके से जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो यहाँ से फिर ये जहाँ से चला था फिर वहाँ पर आ जाएगा। यानी अगर सेम डिग्री हो, जैसे सेम अंक की डिग्री हो, तो वह फिर वहीं पर पहुँच जाएगा। अगर वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों चले वही डिग्री पे, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री जब यहाँ वामावर्त मुड़ा तो उसी तरीके से फिर 90 डिग्री जब दक्षिणावर्त मुड़ा तो फिर उसी स्थान पर आ गया। अब वही देखिए यहाँ पर था कि अगर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ा फिर उसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त आया, तो इस तरीके से वह उसी स्थान पे फिर वापस आ गया।
तो अब देखिए वह किस स्थान पर था, तो व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, स्टार्टिंग में उसका मुख पूरब दिशा में है, तो अभी भी उसका मुख किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिग्रियाँ बराबर हो गई और वह फिर से उसी स्थान पर आ गया। तो अब भी उसका मुख किस दिशा में होगा, तो पूरब दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण को सही बना देगा। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन दिया गया है कि गुणा और भाग को चेंज करना है, प्लस और भाग को चेंज करके, माइनस और गुणा को चेंज करके, प्लस और गुणा को चेंज करके। इसके कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा कि जो चेंज करने पर यहाँ पर बराबर में आपका 8 यहाँ पर आंसर दे दे, यानी ये समीकरण सही हो जाए। तो चेक करेंगे यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं गुणा और भाग का। तो गुणा के स्थान पर भाग करना है, भाग के स्थान पर गुणा करना है। तो गुणा के स्थान पर यहाँ पर भाग करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखना है, बराबर में हमें लाना है 8। 8 एक पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं है। तो यहाँ पर जब हम गुणा के स्थान पर भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 में 7 का भाग करना पड़ेगा। 3 में 7 का भाग। अब हम 3 में जब हम 7 का भाग करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर 3 में हम 7 का भाग करेंगे और यहाँ पर देखिए गुणा के स्थान पर यहाँ पर भाग है और भाग के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 11 + 4, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 11 4 कितना हो गया, 15। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको हमेशा इस समीकरण को भाग गुणा जोड़ घटाना है, यानी बोडमॉस के रूल से आपको सोल्व करना है। पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ घटाना करना है, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11 और 4 को जोड़ लिया, क्योंकि इसके यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 3 × 3 है, 3 × 3 और बटे में 7 है, 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर हम देखिए 7 से भाग करेंगे और यहाँ पर 3 × 3 है, क्योंकि इसमें अब ये 9 हो जाएगा और 9 में 7 का भाग नहीं जाएगा, और जब भी 7 का भाग नहीं जाएगा तो हमारा जो मान आएगा वह दशमलव में आएगा, और जब दशमलव में आ जाएगा तो आंसर भी हमारा दशमलव में आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा पूर्ण संख्या में दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सीधे सीधे यहाँ पर गलत हो जाता है। यानी यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा और ऑप्शन हमारा दशमलव में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर सेकेंड ऑप्शन हम चेक करें तो सेकेंड ऑप्शन भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे कि यहाँ पर देखिए प्लस और भाग को चेंज करना है, तो प्लस के स्थान पर यहाँ पर भाग करना है। अब देखिए इस प्लस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब हम 11 में 4 का भाग करेंगे तो 11 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ भाई दशमलव में मान हमारे यानी संख्या दशमलव में बनेगी, लेकिन दशमलव में हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण अंक में चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर पूर्ण अंक में है। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तो माइनस और गुणा को चेंज करना है। अब देखिए माइनस के स्थान पर हमें करना है गुणा। 2 ऑप्शन है यहाँ पर हमारा गलत हो गया। अब थर्ड से हम देखेंगे कि माइनस और गुणा, तो माइनस के स्थान पर करना है गुणा और गुणा के स्थान पर करना है माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हमें भाग करना है, तो 11 + 4 यहाँ पर गुणा। अब देखिए 3 का भाग 3 में करना है, तो 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा के स्थान पर माइनस हो गया है, तो माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर है 7। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 1 में, क्योंकि भाग के बाद गुणा करना है। तो 11 + 4 × 4 और -7। अब देखिए 11 4 कितना हो जाएगा, 15, और 15 - 7। अब 15 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और जो कि हमें यहाँ पर 8 ही लाना था, क्योंकि बराबर में 8 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना था, यानी इस तरीके से ऑप्शन को काट कर आपका सॉल्व करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है डाइस का। तो डाइस का क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस किस पासे में यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अब देखिए 4 के विपरीत पूछा है, तो यानी 4 के जो सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जो सामने दिख रहा है वो उसके विपरीत कभी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से अंक हैं जो 4 के विपरीत कभी नहीं होंगे। तो 2 4 2 ये विपरीत नहीं होगा, 5 भी विपरीत नहीं होगा, 6 भी विपरीत नहीं होगा, 3 भी विपरीत नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 4 के आमने सामने वाले भाग हैं, यानी कहें तो 4 के सामने वाले अंक हैं। तो ये इनके विपरीत कभी नहीं होंगे। तो हमसे विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विपरीत नहीं है उनको हम काट लेंगे। तो 5 यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन में है। 5 आपको विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 5 हमने काट दिया। 2 ऑप्शन में है, 2 भी विपरीत नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका कट गया। 6 ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन में नहीं है। 3 ऑप्शन में है, तो 3 भी यहाँ पर देखिए 3 भी आपका विपरीत नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 है, 3 भी विपरीत नहीं होगा। तो इस तरीके से केवल एक ही ऑप्शन बचता है 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 4 का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ऑप्शन काट कर यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन काट कर यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। हमने देखा कि जहाँ जहाँ 4 है उसके सामने वाले जो जो अंक हैं वो उसके विपरीत नहीं हो सकते। तो हमने ऑप्शन से जो भी उसके सामने वाले अंक हैं वो सभी ऑप्शन यहाँ पर काट दिए। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा हमारा जो 4 का क्या था, विपरीत था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सोल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता, पुरुष, शिक्षक। इनमें आपको संबंध बताना होता है। ये जो शब्द दिए होते हैं इनमें आपस में किस तरीके से संबंध है ये आपको बताना होता है। तो पिता, पुरुष, शिक्षक किस तरीके से ये संबंधित हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पिता होते हैं ये हमने माना कि ये सर्कल पिता का है, यानी ये वृत्त पिता का है। तो सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ये आपको पता है। पिता हैं तो पुरुष हैं, तो सभी पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे, यानी मेल होंगे। तो ये सभी पिता क्या आ जाएंगे, पुरुष के अंदर। तो ये हमारा सर्कल जो बड़ा वाला होगा ये पुरुष का सर्कल हो जाएगा, यानी सभी पिता पुरुष के अंदर आ गए। अब देखिए शिक्षक, तो कुछ पिता भी शिक्षक होते हैं, कुछ पुरुष भी शिक्षक होते हैं। तो हमारा अंदर वाला है पिता, यानी कुछ पिता भी शिक्षक होते हैं। तो ये जो हमारा शिक्षक वाला पार्ट बनेगा ये पिता में से होकर बनेगा, यानी अंदर से इस तरीके से यहाँ पर होकर बनेगा, ताकि इससे पता चलेगा कि यहाँ पर जो कुछ भाग है पुरुष शिक्षक में हैं वो कुछ पिता शिक्षक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगर मान लें हम शिक्षक है और यहाँ पर अंदर वाला मान लें पिता है और ये बाहर वाला पुरुष, तो कुछ पिता भी यहाँ पर शिक्षक होंगे। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कटकर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको संबंध देखना था। तो उम्मीद है ये दोस्तों सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें सोचना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।